हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता है कि भर्ती आई है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की। उसी से रिलेटेड स्टूडेंट जो एग्जाम में बार बार पूछता है जीएस, उसी को मैं बताऊंगी आप लोगों को। जैसे पहला है क्वेश्चन आपका जीके का कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। लिखो, किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट निकट होती है। ठीक ना? तो होती है स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है 3 जनवरी को। ठीक ना? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टोटल प्लेनेट है वो आपका कितना है, 8 है, तो ये 8 होगा। ठीक। फिर इसके बाद और मेरी एक वीडियो भी है स्टूडेंट, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको प्लीज देख लें। ठीक है। और देखो, सौर परिवार का जो सोलर सिस्टम होता है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे सौर परिवार का परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है स्टूडेंट, वो आपका कौन सा? बृहस्पति। ठीक ना? जुपिटर बोले तो बृहस्पति है स्टूडेंट। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोगों का है कि मतलब कि कौन सी पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा ग्रह है। तो पृथ्वी के आकार में सबसे छोटा जो ग्रह है, ठीक ना, पृथ्वी के आकार से पूछ देगा निम्नलिखित में से पृथ्वी के आकार से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है स्टूडेंट। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुक्र और मंगल है। कौन सा स्टूडेंट? शुक्र और मंगल। ठीक ना? शुक्र और मंगल है। पांचवा स्टूडेंट है क्वेश्चन की सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह तो आप लोगों को पता है स्टर्न है, शनि है। ठीक ना? शनि है स्टूडेंट। और छठवां क्वेश्चन जो है, छठा वाला, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में। ठीक ना? लार्जेस्ट आपसे अगर पूछ दिया आरोही क्रम में, ठीक ना, तो आरोही क्रम में आप लोगों को बताना है स्टूडेंट, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक ना? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक ना? तो आपका जैसे पहले हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद शनि के बाद स्टूडेंट यूरेनस। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका नेपच्यून। ठीक ना? नेपच्यून हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक ना? नेपच्यून हो जाएगा। ठीक, नेपच्यून ये क्या है, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक ना? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक। इसके बाद सातवां देखो स्टूडेंट आता है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। बुध मतलब जो आपके मरकरी होता है, बुध होता है, इसके पास कितने मतलब कि उपग्रह हैं। उपग्रह पूछ दिया आपसे। ठीक ना? उपग्रह आपसे पूछ दिया स्टूडेंट कितने हैं इसके पास, तो इसके पास 0 है। ठीक ना? कोई नहीं है। इसके बाद 8 में आपसे पूछ दिया कि मतलब एलोरा में कैलाश मंदिर। चलो अब इतना तो आप लोगों को सोलर सिस्टम मतलब इतना तो आपको हो गया ज्योग्राफी से। ठीक, आप लोगों को पता हो गया। अब देखो कुछ हिस्ट्री से देखो, जैसे एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक ना? लिखो, एलोरा में कैलाश मंदिर
का निर्माण किसने करवाया किया, किसके द्वारा करवाया गया, तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण, राष्ट्र जो कूट के शासक हैं कृष्ण ना, उन्हीं के द्वारा। ठीक स्टूडेंट, अब देखो 9 क्वेश्चन नंबर जो है आपकी, अब देखो संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार ना, संसद देखो, संसद जो पार्लियामेंट होता है स्टूडेंट, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, मतलब ये कैसा अधिकार है, ठीक ना, ये कानूनी अधिकार है, ठीक ना, कानूनी अधिकार है, ठीक, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछ दिया किस दल ने 2 वर्ष के समय में पीएम दिए हैं, ठीक ना, तो आप लोगों को पता है कि ये मतलब आपका समाजवादी, ठीक है, समाजवादी जनता पार्टी है, ठीक ना, पार्टी है, जो क्या कि स्टूडेंट आप बता दे रहे हैं कि इसने ना 2 वर्ष के समय में पीएम दिए हैं, ठीक ना, पीएम प्रधानमंत्री। ठीक, इसके बाद आपका 11 क्वेश्चन है जो आपको पूछता है कि अक्टूबर से नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीट किस जो पंजीकरण होता है ना, वो किसको मिली, तो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी स्टूडेंट। फिर अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो लिख लो क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो हो जाएगा आपका क्या, लद्दाख, क्या, जम्मू कश्मीर, ठीक ना, आपको पता हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपका जो संवैधानिक राजसी, ठीक है, संवैधानिक राजसी का अर्थ, तो ये होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति, ठीक ना, संविधान द्वारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड जो होता है पावर होता है, ठीक ना। 12 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। ठीक, अब देखो एक आता है ना कि जैसे विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा खदान के प्राप्त हुआ था, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ था कोहनूर हीरा जो है ना, कोहनूर हीरा, ठीक, प्राप्त कहाँ से हुआ था, तो ये आपको पता है कहाँ से हुआ था, तो गोलकुंडा से, गोलकुंडा से, ठीक ना, गोलकुंडा से। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, ठीक ना। इसके बाद आपको पूछ देगा किस टर्की सुल्तान द्वारा खून और लौ मतलब कि ब्लड एंड मतलब कि ब्लड और आप मतलब कि ब्लड की पॉलिसी जो चलाई गई थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड चलाई गई थी वो बलबन के द्वारा, बहुत ही खतरनाक था ये बलबन, औरंगजेब से भी, ठीक ना, तो ये बलबन के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। और देखो एक पता है कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको पता है पानीपत, और पानीपत कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा में, ठीक ना, पानीपत युद्ध हुआ था। तो आज मेरे 15 क्वेश्चन आप लोगों को कराए स्टूडेंट, आप लोग इसे बहुत ही गौर फरमा करके जरा देखिएगा, और ये बहुत ही आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।